अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो इस वीडियो के अंदर हम देखने जा रहे हैं लारावेल का फ़ोल्डर स्ट्रक्चर क्या है, इसकी डायरेक्टरी स्ट्रक्चर क्या है, उसके अंदर कौन-कौन सी डायरेक्टरीज़ है और वो हम किस-किस काम के लिए यूज़ करेंगे। तो हम चले जाते हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर जो हमने इंस्टॉल किया है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले देख लेते हैं ऐप फ़ोल्डर। अगर मैं ऐप फ़ोल्डर को ओपन करता हूँ तो आपको इसके अंदर कंसोल, एक्सेप्शंस, एचटीटीपी, मॉडल्स, प्रोवाइडर्स, ये 5 फ़ोल्डर्स यहाँ पे आपको शो हो रहे होंगे। लेकिन अभी हम इन सारों के बारे में बात नहीं करेंगे, अभी मैं यहाँ पे सिर्फ 2 फ़ोल्डर्स के बारे में बात करूँगा, एचटीटीपी एंड मॉडल्स, इन दोनों के बारे में। सबसे पहले मैं मॉडल्स के बारे में बात कर लेता हूँ कि मॉडल्स के फ़ोल्डर जो है ये किस पर्पज़ के लिए है। तो जब हम डेटाबेस पे काम कर रहे होंगे तो उसके अंदर हम डिफरेंट जो है वो टेबल्स बना रहे होंगे। तो हर टेबल का एक कॉरेस्पॉन्डिंग मॉडल हम यहाँ पे बना रहे होंगे, एक मॉडल क्लास बना रहे होंगे। अब उसका पर्पस क्या होगा, वो हम किस तरह से यूज़ करेंगे, वो इंशाल्लाह हम एक अलग से वीडियो में देखेंगे कि मॉडल क्लास हम किस तरह से क्रिएट करेंगे और उसके यूज़ वगैरह क्या क्या होंगे। लेकिन अब अभी मैं आपको सिर्फ इतना ये बता रहा हूँ कि हर टेबल का एक कॉरेस्पॉन्डिंग मॉडल बनाएंगे हम और वो यहाँ पे स्टोर हो रहा होगा मॉडल्स के फोल्डर के अंदर। दूसरा है एचटीटीपी फोल्डर, इसको अगर मैं ओपन कर लेता हूँ तो यहाँ पे हमें दो फोल्डर नज़र आ रहे हैं, कंट्रोलर्स और मिडलवेयर। कंट्रोलर्स का जो फोल्डर है उसके अंदर हमारे जो कोर क्लासेस होंगी, हमारे प्रोजेक्ट में जितनी भी हम क्लासेस वगैरह यूज़ कर रहे होंगे वो कंट्रोलर्स के फोल्डर के अंदर हम बना रहे होंगे। और जो भी क्लास हम बनाएंगे वो एक कंट्रोलर क्लास को एक्सटेंड कर रही होगी। यहाँ पे देख रहे हैं कि कंट्रोलर्स का मैंने फ़ोल्डर ओपन किया है, तो इसके अंदर एक फ़ाइल पड़ी हुई है कंट्रोलर, तो हम जो भी क्लास एक न्यू कंट्रोलर बनाएँगे, वो इस कंट्रोलर को एक्सटेंड कर रहा होगा। दूसरा हम फ़ोल्डर देखते हैं मिडलवेयर। अच्छा, मिडलवेयर किस पर्पज़ के लिए यूज़ होता है कि जब हम इस तरह से ले लें कि जब भी हम किसी रिक्वेस्ट पे या किसी यूआरएल पे हम ऑथेंटिकेशन वगैरह अप्लाई कर रहे होते हैं, तो उस टाइम पे हम मिडलवेयर बना रहे होते हैं। जब भी किसी रिक्वेस्ट के ऊपर, किसी यूआरएल के ऊपर हम ऑथेंटिकेशन वगैरह अप्लाई कर रहे होते हैं, किसी भी तरह की ऑथेंटिकेशन अप्लाई कर रहे होते हैं, तो वो क्या हम उसके एक मिडलवेयर बना रहे होते हैं। इस पे भी हम इंशाल्लाह काम करेंगे आगे जब हम ऑथराइजेशन या ऑथेंटिकेशन वगैरह पे काम कर रहे होंगे, तो इसमें हम मिडलवेयर बना रहे होंगे। उसके बाद हम देख लेते हैं अपने रूट फ़ोल्डर में आपने आ जाना है प्रोजेक्ट के। दूसरा फ़ोल्डर है बूटस्ट्रैप। अच्छा, बूटस्ट्रैप के फ़ोल्डर पे हमने इतना काम नहीं करना, आपने इसको कोई छेड़छाड़ नहीं करनी। इसमें बेसिकली क्या होता है कि हमारा प्रोजेक्ट जो है लारावेल का, उसके अंदर आप इस तरह से कह लें कि लारावेल को चलाने के लिए एक बैकएंड पे प्रोसेस रन हो रहा है, उसकी कुछ फाइल रजिस्टर हो रही होती हैं। तो वो कहाँ पे रजिस्टर हो रही होती हैं, वो हमारे बूटस्ट्रैप के अंदर एक फ़ाइल है ऐप के नाम से। तो ये क्या कर रही होती है, ये हमारे बूटस्ट्रैप, हमारी जो लारावेल है उसको बूटस्ट्रैप कर रही होती है, मीन्स उसको रेडी टू यूज़ कर रही होती है कि हम लारावेल को यूज़ कर सकें। तीसरा फ़ोल्डर हमारे पास है कॉन्फ़िग का। हम जो भी कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स वगैरह बना रहे होंगे वो हम कॉन्फ़िग फाइल के कॉन्फ़िग फ़ोल्डर के अंदर बना रहे होंगे। इसके अंदर ऑलरेडी काफ़ी कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स पड़ी हुई हैं, लाइक ऐप है, हम मोस्टली ज़्यादातर ऐप यूज़ कर रहे होते हैं। डेटाबेस, सैंक्टम क्या है कि वो लारावेल की एक लाइब्रेरी है एपीआई ऑथेंटिकेशन वगैरह के लिए, तो ये भी हम यूज़ कर रहे होते हैं। मीन्स ये कॉन्फ़िगरेशन वाली जो हमारी फ़ाइल हैं वो इस कॉन्फ़िग फ़ोल्डर के अंदर पड़ी होती हैं। तो हमने अगर कोई न्यू कॉन्फ़िगरेशन, अगर हमने कोई और कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल बनानी है तो हम इसी फ़ोल्डर के अंदर बना रहे होंगे। उसके बाद है डेटाबेस। अब डेटाबेस क्या है कि डेटाबेस को ओपन करता हूँ तो इसके अंदर 3 फ़ोल्डर्स हैं, सीडर्स, माइग्रेशंस, फैक्ट्रीज़। अभी मैं सिर्फ माइग्रेशंस पे बात कर लेता हूँ। माइग्रेशंस क्या है कि
पहले तो ये था ना कि हम डेटाबेस बना रहे होते थे, उसके अंदर कोई टेबल बनाते थे, तो हम मैनुअली डेटाबेस के अंदर जाके वहाँ पे या टेबल बना रहे होते थे, या हम क्यूरी लिखते थे सिंपल, कोई भी टेबल बनाने के लिए, तो उसके थ्रू हम बना रहे होते थे। अब क्या है कि लारावेल के अंदर हम माइग्रेशंस बना रहे होंगे, तो मीन्स कि आप किसी भी टाइम पे किसी भी टेबल के अंदर अ, कोई भी कॉलम ऐड कर सकते हैं, कोई न्यू टेबल आप बना सकते हैं डेटाबेस के अंदर। अच्छा, अब इसका फ़ायदा क्या क्या होगा कि सपोज़ अभी आप डेवलपमेंट सर्वर पे अभी आप काम कर रहे हैं, या आप कह लें कि लोकल सर्वर पे आप काम कर रहे हैं, तो आपने डेटाबेस बना ली है। तो मैं चाहता हूँ कि मैं यही डेटाबेस, हमारा जो प्रोडक्शन सर्वर है, जो हमारा लाइव सर्वर है, वहीं पे बनाना चाहता हूँ। तो बजाय इसके कि हम इसक पूरी डेटाबेस को उठा के यहाँ से कॉपी करके वहाँ पे हम इंपोर्ट करें, उसकी बजाय हम क्या करते हैं कि माइग्रेशंस हम लिखते हैं, और माइग्रेशंस की एक सिंपल कमांड हम सर्वर पे जाके चलाते हैं, आर्टिजन कमांड, और उसके थ्रू हमारा पूरी डेटाबेस के अंदर जितने भी टेबल्स होंगे वो वहाँ पे बन जाएंगे। डेटाबेस फ़ोल्डर के बाद हम देखते हैं पब्लिक। पब्लिक फ़ोल्डर क्या है कि हमारी जितनी भी पब्लिक फाइल्स होंगी, या हम अपने प्रोजेक्ट के अंदर सपोज जितनी भी CSS या JS फाइल्स वगैरह हम यूज़ कर रहे होते हैं, या आप कह लें कि लोगो फाइल्स हम रख रहे होते हैं, या फ़ॉन्ट फाइल्स रख रहे होते हैं, तो वो सारी जो फाइल्स हैं वो हमारे पब्लिक वाले फ़ोल्डर के अंदर वो हम रखते हैं। इसके अंदर आपको एक फ़ाइल नज़र आ रही है index.php। तो ये लारावेल की मोस्ट इम्पोर्टेंट फाइल आप इसे कह सकते हैं, क्योंकि हम जब भी कोई रिक्वेस्ट हिट करते हैं, कोई भी यूआरएल हम हिट करते हैं, तो सबसे पहले जो फाइल हिट होती है उसके अंदर वो होती है इंडेक्स, ये वाली फाइल हिट होती है। तो इसके बाद इसका पूरा एक लाइफ साइकिल है, उसके बारे में इंटरव्यू में मोस्टली इंटरव्यू में पूछा जाता है कि लारावेल का रिक्वेस्ट लाइफ साइकिल क्या है। मीन्स उसमें आपने बताना होता है कि सबसे पहले फ़ाइल कौन सी हिट होती है, उसके बाद कौन सी हिट होती है, उसके बाद कौन सी हिट होती है, फिर कहाँ पे जाते हैं, मतलब उसका पूरे एक रिक्वेस्ट का लाइफ साइकिल आपने बताना होता है। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप एक दफ़ा लाजमी लारावेल का जो रिक्वेस्ट लाइफ साइकिल है वो लाजमी देख लें कि किस तरह से बेसिकली वर्क कर रही होती है, रिक्वेस्ट का लाइफ साइकिल क्या है। इसके बाद हम देखते हैं रिसोर्सेज फ़ोल्डर। रिसोर्सेज फ़ोल्डर के अंदर क्या होगा कि अगर मैं ओपन करता हूँ, यहाँ पे आपको 3 फ़ोल्डर नज़र आ रहे हैं। अभी हम सिर्फ देखते हैं व्यूज़ के फ़ोल्डर को। व्यूज़ के फ़ोल्डर क्या है कि हमारी जितनी भी स्क्रीन्स होंगी, हमारे जितने भी इंटरफेसेस हम बना रहे होंगे, वो इस व्यूज़ वाले फ़ोल्डर के अंदर पड़े होंगे। अगर हम इसको ओपन करते हैं अभी हम, तो इसमें सिर्फ एक फाइल पड़ी है, वेलकम डॉट ब्लेड। जब ब्लेड क्या है कि वो लार्वल का एक टेम्पलेट इंजन है, जो कि हम यूज़ कर रहे होते हैं। खैर उस पे हम ये काफ़ी एक लेक्चर इस पे बनाएंगे इंशाल्लाह हम, कि ब्लेड टेम्पलेट इंजन क्या है और ये क्यों यूज़ कर रहे हैं हम। रिसोर्सेज के बाद हम आ जाते हैं राउट्स पे। राउट्स क्या है कि इसके अंदर 4 फाइल्स हैं। जो सबसे ज़्यादा यूज़ होती हैं वो हैं वेब एंड एपीआई, जो ऑलमोस्ट तकरीबन हर प्रोजेक्ट में आप कह सकते हैं कि यूज़ हो रही होती हैं। अच्छा, वेब में क्या है कि हम वेब में वो अपने राउट्स दे रहे होते हैं, वो यूआरएल दे रहे होते हैं, आप समझ लें कि वो हम यूआरएल बना रहे होते हैं जो हमारी वेब के थ्रू एक्सेस होने हैं, जो हम सिंपली आप कह सकते हैं कि जो ब्राउज़र के थ्रू एक्सेस होने हैं। यहाँ से हम जो भी एक्सेस करेंगे वो हमारे वेब वाली फाइल में पड़े होंगे। और एपीआई वाली जो फाइल है इसके अंदर वो राउट्स पड़े होंगे, वो पाथ पड़े होंगे, वो यूआरएल पड़े होंगे जो किसी मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू, जो किसी थर्ड पार्टी, आप कह सकते हैं कि थर्ड पार्टी उसको यूज़ अगर कर रही है, तो वो अगर एक्सेस कर रही होगी तो वो किसी एपीआई के थ्रू एक्सेस कर रही होगी। तो उस एपीआई के एंड पॉइंट्स जितने भी होंगे वो हम एपीआई वाली फाइल के अंदर बना रहे होंगे। इसके बाद है स्टोरेज फ़ोल्डर। स्टोरेज फ़ोल्डर के अंदर क्या है कि हमारे प्रो सिस्टम का, हमारे प्रोजेक्ट का
जो फाइल्स हम अपलोड वगैरह कर रहे होते हैं या यूज़र अपलोड कर रहे होते हैं, तो वो हम इस फोल्डर के अंदर जाके सेव हो रही होती हैं। वो हम स्टोरेज के अंदर ऐप और पब्लिक के अंदर जहाँ पे जाके हम स्टोर करवा रहे होते हैं। और स्टोरेज के अंदर एक और भी लॉग्स का फोल्डर है। इसके अंदर क्या है कि लारवेल की हम जब प्रोजेक्ट बनाते हैं, उसके अंदर जो भी रिक्वेस्ट हिट होती है, उसकी कोई ना कोई लॉग फाइल, एक लॉग उसका जनरेट हो रहा होता है, वो यहाँ पे जनरेट हो रहे होते हैं। इसके बाद वेंडर डायरेक्टरी का वैसे मैंने आपको बता दिया था, मैं दोबारा से बता देता हूँ कि वेंडर वाले फोल्डर के अंदर हम जितने भी पैकेजेस या लाइब्रेरीज वगैरह इंस्टॉल कर रहे होते हैं, वो वेंडर के फोल्डर के अंदर ही स्टोर हो रही होती हैं। मैंने यहाँ पे एक टेस्ट के नाम से फोल्डर पड़ा हुआ है, ये स्किप कर गया हूँ। वो इसलिए स्किप किया कि हम इसके ज़्यादातर यूज़ नहीं करते। ये टेस्ट वगैरह जो ऑटोमेशन वगैरह लिखते हैं, उसके लिए यूज़ हो रही होती है ज़्यादातर। उसके बाद हमारे पास कुछ फाइल्स पड़ी हैं। एक है .env, एक है composer .env एंड composer .json, ये जेसन फाइल है कंपोज़र। ये ज़्यादातर हम दोनों फाइल्स यूज़ हो रही होती हैं हमारी। अच्छा, .env फाइल के अंदर क्या होती है कि हमारी इन्वायरमेंट वेरिएबल जितने भी होते हैं हमारे सिस्टम के, वो यहाँ पे डिफाइन हो रहे होते हैं। इन्वायरमेंट वेरिएबल्स का वैसे मैंने थोड़ा बहुत आपको बताया भी था। तो हम सिस्टम के हमारे प्रोजेक्ट की जितने भी इन्वायरमेंट वेरिएबल्स होते हैं, वो यहाँ पे मीन्स आप यूँ कह लें कि हम डेटाबेस जो कनेक्ट कर रहे होते हैं, तो इसकी डिटेल्स भी हम यहाँ पे बता रहे होते हैं। कि हम कह लें कि समटाइम फायरबेस वगैरह कनेक्ट कर रहे होते हैं, तो उसकी डिटेल्स भी हम env फाइल के अंदर रख रहे होते हैं। और भी इस तरह की काफ़ी चीज़ें इसके अंदर हो रही होती हैं। जब हम प्रॉपर एक प्रोजेक्ट स्टार्ट कर लेंगे, मीन्स एक CRUD बनाना स्टार्ट कर देंगे, तो उस टाइम पे हम इंशाल्लाह इसको यूज़ करेंगे। दूसरी कंपोज़र .json वाली फ़ाइल है। तो कंपोज़र .json के अंदर क्या है, अगर मैं इसको ओपन करता हूँ, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे वो मुझे इसकी पूरी काफ़ी डिटेल आ रही है कि इसके अंदर क्या है कि वो बता रहा है कि हमारे प्रोजेक्ट का नाम क्या है, मतलब लारावेल का है प्रोजेक्ट। उसके बाद PHP का वर्जन कौन सा यूज़ हो रहा है हमारे प्रोजेक्ट के अंदर, इसके अंदर लारावेल का जो वर्जन है वो कौन सा है। इसके अंदर हमने पैकेजेस वगैरह कौन कौन से इंस्टॉल किए हुए हैं। तो हम जो भी पैकेज इंस्टॉल करेंगे, वो कंपोज़र .json की फ़ाइल के अंदर यहाँ पे वो ऐड होता जाएगा। तो मेरे ख्याल में आज की वीडियो में इतना काफ़ी है, काफ़ी लंबी हो गई है ये वीडियो। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम अ, देखेंगे मज़ीद लारवल को। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक और कमेंट कर दें। और एक दफ़ा आपने लारवल की डॉक्यूमेंटेशन के अंदर जाके इसका जो डायरेक्टरी स्ट्रक्चर है, वो लाजमी यहाँ से एक दफ़ा देख लेना है। आपने रिवाइज कर लेना है कि हमने जो जो फोल्डर्स देखे हैं, उसके अंदर कौन सा फोल्डर किस चीज़ के लिए हम यूज़ करेंगे। थैंक यू।